नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 7। यह सैम्पल पेपर प्लम्बर ट्रेड से रिगार्डिंग है। इस सैम्पल पेपर के अंदर हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। इन 50 क्वेश्चन के आंसर हम एक एक करके समझेंगे और उसे हल करेंगे। इस सैम्पल पेपर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज़ यूज्ड फॉर हेड प्रोटेक्शन। सिर की सुरक्षा के लिए कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गमबूट, हेलमेट, नोज मास्क, हेड शील्ड। तो इसका सही आंसर होगा हेलमेट। अगला क्वेश्चन है, विच PPE इज यूज्ड फॉर फुट प्रोटेक्शन। पैरों की सुरक्षा के लिए किस PPE का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है हेलमेट, ईयर प्लग, सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स। तो जो पैरों की सुरक्षा होती है वो सेफ्टी शूज़ से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर हैंड प्रोटेक्शन। हाथ की सुरक्षा के लिए कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हेलमेट, गोगल्स, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड। इसका आंसर है हैंड ग्लव्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति का खून कैसे रोकें। टाई बैंडेज, अप्लाई ऑनमेंट, अप्लाई टिंचर ओवर द वाउंड, अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड। मतलब पट्टी बांधें, मरहम लगाएं, घाव पर टिंचर लगाएं या घाव पर दबाव डालें। तो इसका सही आंसर होगा घाव पर दबाव डालें, क्योंकि जब ब्लड बह रहा होता है तो ब्लड को रोकना ज़रूरी होता है, इसलिए सबसे पहले घाव पर दबाव डाला जाता है ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन। अपशिष्ट कागज़ पृथक्करण के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। ऑप्शन है आपके रेड, ब्लू, ब्लैक या ग्रीन। तो इसका आंसर होगा ब्लू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बिन। प्लास्टिक कूड़ेदान का रंग कोड क्या है। ऑप्शन है आपके लाल, नीला, हरा, पीला, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो इसका आंसर है येलो। ठीक है, प्लास्टिक जो है होता है वो हम येलो कलर के कूड़ेदान में डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। ऑप्शन है बाय वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स, डूइंग थिंग्स इन वन ओन वे, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, डूइंग थिंग्स विद अ हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस। तो इसका आंसर होगा बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। अगर सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वार्निंग साइन। चेतावनी संकेत क्या है। ये जो फिगर बनी हुई है इसका चेतावनी का संकेत क्या है। ऑप्शन दे रखा है आपका स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। स्कूल, संरक्षित, असंरक्षित, पैदल यात्री क्रॉसिंग। तो इसका है अनगार्डेड, असंरक्षित। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द सिंबल डोनेट। प्रतीक क्या दर्शाता है। ये जो फिगर है, इमेज जो है, प्रतीक जो है, ये क्या शो करता है। ऑप्शन है आपके स्टॉप, गिव वे, पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो इसका जो आंसर है ये आपका गिव वे, मतलब रास्ता दें। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ फायर। आग लगने की स्थिति में तत्काल क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑप्शन है आपके रेज एन अलार्म, क्लोज डोर्स एंड विंडोज, इन्फॉर्म फ्लोर इंचार्ज, कॉल मेडिकल असिस्टेंट। तो इसका सही आंसर होगा रेज एन अलार्म। अलार्म बजाएं। ठीक है, अलार्म बजाने से क्या होता है, सब किसी को संकेत मिल जाता है कि आग लग चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एस्केप एरिया होता है वहाँ से वो लोग आराम से आसानी से निकल सकते हैं बाहर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फायर एक्सटिंग्यूजर इज यूज टू एक्सटिंग्यूज क्लास बी फायर। वर्ग बी की आग बुझाने के लिए किस अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हेलोन एक्सटिंग्यूजर, फोम एक्सटिंग्यूजर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूजर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूजर। ठीक है, तो इसका जब भी कभी भी वर्ग बी की आग होती है
तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर? ज्वलनशील एवं चालू तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके फोम एक्सटिंग्विशर, हैलोन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोम एक्सटिंग्विशर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the name of the part marked as X? X के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये देखिए, ठीक है, ये X इस वाले फिगर को दर्शा रहा है। ऑप्शन है आपके नट, स्नग, क्लैंप, होल्डर। तो इसका सही आंसर है स्नग। इस हिस्से को स्नग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the name of part marked as X in हैंड वॉइस? हैंड वॉइस में X अंकित भाग का क्या नाम है? देखिए, ये हैंड वॉइस बनी हुई है, इसमें ये जो X बना हुआ है इस वाले हिस्से पे, इसका क्या नाम है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्प्रिंग, विंग नट, फिक्स्ड प्लेट, टेम्पर प्लेट। तो ये क्या है? स्प्रिंग है, ठीक है। इसको टाइट करते हैं, फिर जैसे लूज करेंगे तो स्प्रिंग इसको बाहर की तरफ फैलाती रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the name of part marked as X in पाइप रिंच? ये जो पाइप रिंच बनी हुई है इसके अंदर X मार्क क्या दर्शा रहा है? ठीक है, ये जो है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है पिवट, स्प्रिंग, लीवर, एडजस्टिंग नट। तो ये एडजस्टिंग नट है। इसको जब हम आगे या पीछे घुमाते हैं तो ये जो मूवेबल जो होता है ये आगे या पीछे होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the name of voice? वॉइस का क्या नाम है? ये जो फिगर दिख रही है आपको, वॉइस है, ये बांक है, लेकिन इसका नाम क्या है? ठीक है, हैंड वॉइस, पाइप वॉइस, इंजीनियर्स वॉइस, टूल मेकर वॉइस। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसको बोलते हैं पाइप वॉइस, ठीक है, क्योंकि देखिए त्रिकोण है, इसके अंदर पाइप को अगर बांधेंगे हम तो ये प्रॉपर ग्रिपिंग के साथ टाइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the material for बॉडी ऑफ बेंच वाइस? बेंच वाइस की बॉडी के लिए सामग्री क्या है? मतलब बेंच वाइस जब बनती है तो उसकी बॉडी किस मटेरियल से बनती है? ऑप्शन है आपके हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या फिर कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन से बनती है, ठीक है, इसका सही आंसर होगा कास्ट आयरन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वाइस हैज़ मूवेबल जॉ दैट्स वर्क्स वर्टिकली? किस वाइस में चलने योग्य जबड़ा होता है जो लंबवत काम करता है? मतलब ऐसे ऊपर नीचे कौन सा काम करता है? ठीक है, ऑप्शन है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस और क्विक रिलीजिंग वाइस। तो अभी मैंने पाइप प्रिंच दिखाया था, पाइप वाइस दिखाया था, सॉरी। तो पाइप वाइस में क्या था? वो देखिए ऊपर या नीचे चलता है उसका मूवेबल जो, तो इसका आंसर होगा पाइप वाइस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the accuracy of स्टील रूल? स्टील रूल की सटीकता क्या है? इसका मतलब है कि स्टील रूल से कम कितना माप लिया जा सकता है, या इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि स्टील रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है या स्टील रूल का अल्पमान कितना होता है। ऑप्शन है इसके अंदर 0.025 mm, 0.50 mm, 0.10 mm, 0.20 mm, ठीक है। ये ज़ीरो नहीं लगा तो इसके बाद में ज़ीरो लगा होता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। 0.5 भी आप बोल सकते हैं, 0.1 भी बोल सकते हैं या 0.2 भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका 0.5 mm या 0.50 mm। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ स्क्राइबर? स्क्राइबर का पदार्थ क्या है? मतलब स्क्राइबर जो होता है वो किस मटेरियल से बना होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके स्प्रिंग स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई ग्रेड कास्ट स्टील। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हाई कार्बन स्टील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? देखिए, ये किस चीज़ की फिगर है? ये ट्राई स्क्वायर की फिगर है, ठीक है। मतलब हिंदी में इसे गुनिया कहा जाता है। इससे 90 डिग्री का एंगल नापा जाता है। तो ये देखिए एक्स का निशान इस पर बना है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है। तो इसका नाम क्या है? ठीक है, इसको तो ब्लेड बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? तो चलिए ऑप्शन दे रखा आपका ब्लेड, स्ट्रेट एज, स्टॉक, फ्लैट सरफेस। तो इसको स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, इसको स्टॉक बोलते हैं और इसको ब्लेड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर एक्स मार्क बना हो और इसके बारे में पूछे, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्लेड,
ठीक है, इसका सही है, और ये जो है स्टॉक है, तो इसका सही आंसर स्टॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स ऑफ सा ब्लेड, आरी के ब्लेड में एक्स किससे अंकित किया गया? ये जो एक्स दिखा रहा है देखिए, ठीक है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपका क्या दे रखा है? रूट, पिच, फ्लैंक, क्रेस्ट। तो इसको बोला जाता है यहां से यहां तक को पिच। ठीक है, एक पिच यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2 पिच, तो इसको बोलेंगे पिच। ठीक है, एक दांते से दूसरी दांत के बीच की दूरी जो होती है उसको पिच कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब ये देखिए, ये हैमर दे रखा है, कौन सा हैमर है? ये बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन हैमर इसलिए है क्योंकि देखिए ऊपर बॉल की तरह बना हुआ है, तो इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? रिविट को फैलाने के लिए, ठीक है, या रिविटिंग के लिए किया जाता है। तो इसमें एक्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कौन से पार्ट्स को इसने दर्शा रखा है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं पिन, फेस, चिक, साइड फेस, तो इसको चिक बोला जाता है। ठीक है, पिन तो ये हो गया, ठीक है, फेस ये वाला हिस्सा हो गया, ये चिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। विच इज यूज टू रिमूव द पिनिंग ऑफ द फाइल्स, रेती के पिनिंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पिनिंग बोला जाता है जब रेती से किसी मेटल की घिसाई करते हैं, ठीक है, फाइल से जब किसी मेटल की घिसाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो जिस चीज़ की घिसाई कर रही है वो मटेरियल भर जाता है, जिसकी वजह से घिसाई प्रॉपर हो नहीं पाती, तो उसको साफ किस चीज़ से किया जाता है? ठीक है, उसको हटाया किस चीज़ से जाता है? ऑप्शन है आपका फाइल, कार्ड ब्रश, वायर स्ट्रिप, वायर गेज या नायलॉन ब्रश। तो इसको करते हैं फाइल कार्ड ब्रश से। ठीक है, एक ब्रश होता है जिसके ऊपर तार निकली रहती है, छोटी 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 पतली सी, ठीक है, तो उसको फाइल कार्ड ब्रश बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मार्किंग मीडिया गिव वेरी क्लियर लाइन्स बट टेक मोर टाइम फॉर ड्राइंग, कौन सा अंकन मीडिया बहुत स्पष्ट लाइनें देता है लेकिन सूखने में अधिक समय लेता है? अगर हम किसी भी जॉब को बनाते हैं तो उससे पहले हमें क्या होता है? ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट तैयार का, ब्लूप्रिंट होता क्या है? पहले तो ब्लूप्रिंट नक्शा होता है किसी भी चीज़ को बनाने का, ठीक है, या उसकी ड्राइंग होती है, तो उसको दिखाने के लिए कौन सा अंकन मीडिया या मार्किंग मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो कि लाइन तो क्लियर दिखाता है लेकिन सूखने में अधिक समय लेता है? ऑप्शन है आपका कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लैकर, पर्शियन ब्लू, वाइट वॉश। तो ये है पर्शियन ब्लू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज यूज फॉर फाइलिंग लेदर गैस्केट, चमड़े के गैस्केट को फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब अगर कोई भी चमड़ा है, ठीक है, उसकी गैस्केट बनी हुई है, तो उसको घिसने के लिए किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है रैस्प कट, फ्लैट फाइल, सिंगल कट फाइल या डबल कट फाइल। तो इसका आंसर होगा रैस्प कट फाइल। ठीक है, ये हल्की सी उभरी होती है ऊपर की तरफ, तो इससे कभी भी लेदर जो है प्रॉपर उसकी घिसाई हो पाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ चेन पाइप रिंच, चेन पाइप रिंच का उपयोग क्या है? ऑप्शन दे रखा है होल्ड स्क्वायर एंड फ्लैट ऑब्जेक्ट, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्मॉल जॉब, ग्रिपिंग स्मॉल डायमीटर जॉब, होल्ड सिलेंड्रिकल एंड इरेगुलर जॉब। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ये होगा बेलनाकार और अनियमित जॉब को पकड़ना। मतलब जो सिलेंडर आकार का होता है या ऐसी जॉब जिसका कोई आकार ही नहीं है, ठीक है, तो उसको हम चेन पाइप रिंच से पकड़ेंगे। ठीक है, या चेन पाइप रिंच का वहां पे इस्तेमाल करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the suitable pitch of hexa blade used for cutting conduit and thin tubing? नाली और पतली ट्यूबिंग को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या है? ऑप्शन है आपके 1.8 mm, 1.4 mm, 1.4 mm या फिर 0.8 mm। ये 2 बार 1.4 mm आ गया, इसका मतलब कि ये तो ऑप्शन तो यहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, 1.8 mm तो होता ही नहीं है, तो इसका सही आंसर है 0.8 mm। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वाइस ऑपरेटेड बाय ट्रिगर टू ओपन द मूवेबल जॉ, ट्रिगर द्वारा संचालित कौन सी वाइस मूवेबल जॉ को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके बेंच वाइस, हैंड वाइस, क्विक रिलीजिंग वॉइस या टूल मेकर्स वॉइस। वाइस जो होता है बांक को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्विक
रिलीजिंग वाइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the reason for damage spindle in bench vise? बेंच वाइस में क्षतिग्रस्त स्पिंडल का क्या कारण है? ठीक है, जो स्पिंडल होता है वो कैसे डैमेज हो जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है बेंट ऑन स्पिंडल लीवर, ओवर टाइटिंग द वाइस, विदाउट यूजिंग द क्लैम्प, रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ स्पिंडल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओवर टाइटिंग द वाइस। अगर बांक को बहुत ज़्यादा टाइट कस दिया जाता है तो स्पिंडल खराब हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई हेक्सा ब्लेड इज मूव स्लोली एट फिनिशिंग ऑफ कट? हेक्सा ब्लेड को कट की फिनिशिंग पर धीरे धीरे क्यों चलाया जाता है? इसका मतलब है किसी भी मेटल को काटते हैं तो जब मेटल पूरा कट जाता है और लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है तो उस समय धीरे धीरे क्यों काटा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका इम्प्रूव कटिंग एक्शन, प्रिवेंट ब्रेकेज ऑफ ब्लेड, अवॉइड जॉब डैमेज, डैमेज हेक्सा फ्रेम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रिवेंट ब्रेकेज ऑफ ब्लेड, मतलब ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए, क्योंकि लास्ट में अगर हम तेजी से कटिंग करते हैं तो वहाँ पे ब्लेड के फंसने के चांसेस होते हैं। जैसे ब्लेड फंसेगा तो हार्ड होता है, वो डैमेज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? अप्रत्यक्ष मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष मापने वाला यंत्र कौन सा होता है और प्रत्यक्ष कौन सा होता है। तो प्रत्यक्ष वो यंत्र होते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मेजरमेंट बनी होती है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष वो होते हैं जिसके ऊपर मेजरमेंट नहीं बनी होती। तो इसका ऑप्शन है स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और बेवल प्रोटेक्टर। तो स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और बेवल प्रोटेक्टर, इन तीनों पे मेजरिंग बनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ठीक है, ये देखिए इस पार्ट्स का क्या नाम है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है क्या? ये है डिवाइडर। ठीक है, और इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। लेग, स्प्रिंग, वॉशर या फुलक्रूम? तो इसका जो आंसर है आपका स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग है। जैसे जैसे इसको हम लूज करेंगे ये खुलेगा बाहर की तरफ, जैसे जैसे हम टाइट करेंगे ये अंदर की तरफ हो जाए, तो ये स्प्रिंग है। इसका सही आंसर स्प्रिंग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर? कैलिपर का नाम क्या है? ये देखिए कैलिपर दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से मुड़ा हुआ है, ये सीधा है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, इनसाइड कैलिपर या डिवाइडर। तो इसका जो आंसर है ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर को जेनी कैलिपर भी कहा जाता है। ठीक है, और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर्स? किस काल को स्वर्णिम घंटा कहा जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट, फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर फर्स्ट एड, फर्स्ट 45 मिनट ऑफ एडमिशन, फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये किस चीज़ के बारे में बात करें? जब एक्सीडेंट होता है कोई भी, ठीक है, या कोई घटना हो जाती है, इंसिडेंट होता है, उस समय की बात कर रहा है। तो क्या होता है उस समय जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट। जैसे ही एक्सीडेंट होता है उसके जो पहले के आधे घंटे होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट होते ही वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उसके दौरान अगर हमने किसी भी घायल व्यक्ति को, ठीक है, अगर हमने बचा लिया तो बचा लेंगे, नहीं तो उसके बाद केस जो होता है वो क्रिटिकल होता जाता है। तो फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the weight of hammer used for marking purpose? अंकन उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन कितना होता है? इसका मतलब कि अगर हम कभी भी किसी पंच के ऊपर हैमर का इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या जो इस्तेमाल होता है वो मार्किंग के लिए करते हैं, तो उसका वेट कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 125 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम। तो इसका सही आंसर है 250 ग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल? छेनी का क्या नाम है? जो फिगर दिखा रखा है इस चीजल को हिंदी में छेनी बोलते हैं, तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन है फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नो चीजल। तो ये है फ्लैट चीजल। देखिए फ्लैट है ना, तो ये फ्लैट चीजल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट? कौन सी चिकित्सा दुर्घटना से प्रभावित किसी व्यक्ति को मौके पे दी जाती है? इसका मतलब है कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी चिकित्सा है जो उसी समय दे दी जाती है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट एड, सेकंड एड, फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट एड। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच? केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या है? ठीक है, इसका जो
पंच होता है उसका ऐसे कोण होता है, ठीक है, वी की तरह, तो उसका एंगल कितना होता है, तो इसमें से ऑप्शन पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री। जो सेंटर पंच होता है उसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिक पंच यूज्ड फॉर पंचिंग विटनेस मार्क। विटनेस मार्क को छेद करने के लिए या पंच करने के लिए प्रिक पंच का कोण क्या है, मतलब प्रिक पंच का एक्चुअली एंगल पूछ रहा है। क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया है इसने, ठीक है, लेकिन मेन हमें बताना है प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसका आंसर सही है 60 डिग्री, 60 डिग्री का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पंच। पंच का क्या नाम है। अब ये देखिए एक डब्बे के अंदर इतने सारे पंच रखे हैं, अब इसका नाम क्या है। तो अब नाम कैसे गैस करेंगे, इसमें दिख तो नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। तो ये मैं बताऊंगा कैसे इसको चेक करेंगे। पहले देख लेते हैं इसके जो ऑप्शन है, सेंटर पंच, प्रिक पंच, नंबर पंच और लेटर पंच, ठीक है। तो अब देखो नंबर पंच अगर होगा तो 0 से लेकर 9 तक होगा, इसका मतलब उसके अंदर 10 पंच होंगे मैक्सिमम। अब इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो वैसे ही है इसके अंदर। तो इसका मतलब कि ये सेंटर पंच सिंगल होगा, प्रिक पंच जो होगा वो भी सिंगल होगा, नंबर पंच जो होगा वो कैसा होगा, वो भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 होंगे उसके अंदर। इसका मतलब ये है लेटर पंच, ठीक है, क्योंकि उसमें 25-26 से ऊपर दे रखे हैं रफली, ठीक है। 10 होते तो मान लेते हैं हम। तो ये है आपका लेटर पंच। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पंच। पंच का नाम क्या है। अब इस पंच को भी बॉक्स में रखा है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 दे रखा है, ठीक है। तो 9 दे रखा है, इसका मतलब कि ये कौन सा पंच होगा, सेंटर पंच होगा, प्रिक पंच होगा, नंबर पंच होगा या लेटर पंच होगा। तो ये होगा आपका नंबर पंच, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर पंच, ठीक है। पंच बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके हैं लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। तो हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल पंच बनाने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे बीच बीच में लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ये एक्स मार्क कर रखा है, तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके फिक्स जॉ, ट्विस्ट ड्रिल, मूवेबल जॉ, पैरेलल ब्लॉक। तो ये ब्लॉक है नहीं, जबड़ा कोई दिख नहीं रहा, ठीक है, तो इन दोनों जबड़े में से भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ट्विस्ट ड्रिल, ये ड्रिल है, ठीक है। तो इसका आंसर सही है ट्विस्ट ड्रिल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ड्रिल इज फिक्स्ड इन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार की ड्रिल लगी हुई है। अब ये देखिए ड्रिलिंग मशीन बना रखी है फिगर, इसके अंदर ये एक ड्रिल फिट कर रखी है, तो ये किस प्रकार की है। ऑप्शन है टैपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल, स्ट्रेट शैंक ट्विस्ट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, स्क्वायर टैपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल। तो ये देखो ड्रिल का ये कैसा है, ये टैपर है ना, ठीक है, सीधी स्ट्रेट तो है नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका टैपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। अब इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए एक्स का मार्क बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है चक्की, ड्रिल चक, चक होल्डर, मशीन स्पिंडल। तो इसका सही आंसर है ड्रिल चक, ठीक है, क्योंकि ड्रिल चक के अंदर आपके ड्रिल बिट को बांधा जाता है, ड्रिल को बांधा जाता है, और ये वाली जो है ये आपकी ड्रिल की है, ठीक है, ये चक्की बोलते हैं इसको, तो ये चक्की की है। तो इसका सही आंसर है ड्रिल चक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मशीन। मशीन का नाम क्या है, ये जो मशीन है इसका नाम क्या है। ये तो पता है कि ये ड्रिल मशीन है, लेकिन ड्रिल मशीन में भी कौन सी ड्रिल मशीन है। ऑप्शन है पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, बेंच ग्राइंडर या पेडेस्टल ग्राइंडर। तो ये जो है बेंच ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है। ये वाला जो बेस होता है इसका, यहाँ पे नट बोल्ट के साथ ये बेंच के ऊपर कस दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस। प्रक्रिया का क्या नाम है, मतलब ये जो प्रक्रिया हो रही है इस जॉब के अंदर, जो कार्य हो रहा है, इसका नाम क्या है, क्या किया जा रहा है इसके अंदर। ऑप्शन है रीमिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग या काउंटर शिंकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्रिलिंग,
क्योंकि देखो ड्रिल मशीन है, चक के अंदर ड्रिल बिट बंधी हुई है तो ये सुराख कर रही है, इसका मतलब ड्रिलिंग हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रिविट? इस रिविट का नाम क्या है? ये रिविट जो बनी हुई है इसका नाम क्या है? तो रिविट को पहचानने के लिए उसके हेड से पहचाना जाता है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। पेन हेड रिविट, फ्लैट हेड रिविट, स्नैप हेड रिविट या मशरूम हेड रिविट। तो ये मशरूम हेड रिविट है, क्योंकि देखो मशरूम की तरह इसका हेड बना हुआ है, तो ये मशरूम हेड रिविट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ नट? ये जो नट दिखा रखा है इस नट का नाम क्या है? देखो इसीलिए इस नट को काट के भी दिखा रखा है जिससे कि आसानी से पहचाना जा सके। ऑप्शन है कैप नट, स्क्वायर नट, हेक्सागोनल नट या सेल्फ लॉकिंग नट। तो ये कौन सा है? ये सेल्फ लॉकिंग नट है, क्योंकि देखो इसके अंदर यहाँ पे देखो लॉक बना हुआ है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसके अंदर यहाँ पे एक पत्ती सी होती है, तो ये होता है सेल्फ लॉकिंग नट। जैसे हम इसको टाइट करते जाएंगे तो ये पत्ती जो होती है, लॉक जो होता है, ये ग्रूव के अंदर आपके जो थ्रेड होता है इसके अंदर फंसता जाता है और उसको लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये कौन सा है? सेल्फ लॉकिंग नट। इसमें अलग से किसी लॉक की लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्प्लिट पिन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपने आप लॉक होता जाता है। हाथ से अगर आसानी से आप चाहो इसे खोल दें तो नहीं खुलेगा, या आसानी से हाथ से इसे ऊपर टाइट कर दें तो वो भी नहीं होगा। इसके लिए आपको टूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सैम्पल पेपर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इस सैम्पल पेपर को समझने में दिक्कत हो तो कृपया करके आप कमेंट करें, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैं हर बार बोलते आया हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सारे कार्य करने से मुझे आगे और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सैम्पल पेपर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।